अभी हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्ग। चलिए ग्रुप वर्ग पढ़ते हैं। 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल से वारेन हेस्टिंग्स से। घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। चोल शासक विजयालय ने तंजावुर में निसु सुथानी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था ना। आगे है एरावत नेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था, चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ना। आगे है बेगम हजरत महल ने अवध पर शासन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियारा टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के आरक्षण से है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि 1951 में। ब्लड में द्रव भाग प्लाज्मा होता है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चों का गणना करती है। कहता है कि नागानंदन की रचना हर्षवर्धन ने की थी। त्यागराज मुथु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन है। कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्वत को उगादी कहा जाता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत। कहता है कि सरला दास का संबंध जो है ओडिशा साहित्य से है। मालपियन नलिकाएं अर्थपोडा की विशेषता होती है। भारतीय संसद ने नागरिकता कानून वर्ष 1955 में पारित किया था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 विधि सूत्रों का उल्लेख किया है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में फकीर चंद कोहली को जाना जाता है। कोहली को पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 होता है। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू शारदा की, धनसिरी ब्रह्मपुत्र की। कहता है कि भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1865 में आर्थर फ्रॉफर्ड ने मुंबई का पहला नगर नियुक्त किया था। 1865 में ओबेर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय एवं दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। अब आगे है साई परनीत का संबंध बैडमिंटन से है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। कहता है कि अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। थुआ कहते हैं युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, COMPRESSED कंप्रेस्ड नेचुरल NATURAL गैस GS। कहता है कि कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार के भागलपुर में। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन संबंधित है। कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में एथेंस में हुआ, पेरिस में। आगे है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगूर जेल में 1858 में कैद किया था। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मुनेश्वर मंदिर श्रीलंका में है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। 1944 में कोहिमा की लड़ाई शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ी गई थी। गोल्डन फाइबर जूट को कपास को क्या कहा जाता है? सिल्वर फाइबर कहा जाता है। सिल्वर फाइबर जो कहा जाता है आपका सिल्वर फाइबर देख लीजिए। सिल्वर फाइबर कपास को और गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को। आगे चलते हैं। पहली बंगला महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पुगड़ी कहता है कि पुगड़ी गोवा राज्य का नृत्य है। लकड़ी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग मिलती है। ए वीर चाइल्ड मैटर्स पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। दूसरा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। लोक निधि का अभिभावक
नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। अब आगे है, खराज कर दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता है। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुई थी। सुदीरमन कप बैडमिंटन खेल संबंधित है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। सांची को वर्ष 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। महिला उद्यमिता वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति वर्ष 2009 में तैयार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1980 में क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बानेश्वर उत्सव जो है माही और सोन नदियों के जो है संगम पर राजस्थान मनाया जाता है। कथा के अंचल शरत कमल एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। जॉन मोनोड हॉकिंस को समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की गई थी। सौर जयंती ग्राम रोजगार योजना जो था 1999 में शुरू किया गया था। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में। जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। भार को न्यूटन, मात होता है न्यूटन। आर प्रज्ञानंद शतरंज खेल से संबंधित है। तेजेंद्र पाल सिंह सुतूर का संबंध गोला फेंक से। बेगम नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा 2016 में किया था। अब आगे है, करेंट अफेयर होगा आपका। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा लीरा है और राष्ट्रपति है रिसेप तैयब एर्दोगन। ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टाका है और राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन चिप्पू। कौन है? शाहबुद्दीन चिप्पू प्रधानमंत्री ने। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा है रिंगित। क्या है? रिंगित। और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। कतर की राजधानी दोहा है, मुद्रा रियाल है और राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। सऊदी अरब के राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल और राष्ट्रपति नहीं है, होता है प्रधानमंत्री है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम। ठीक। आगे है, संयुक्त अरब अमीरात के मुद्रा है राजधानी अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक। पाकिस्तान के राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और क्या बोलते हैं राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ। यूरोप जान लेते हैं, एशिया था यूरोप की राजधानी जैसे कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड है, राष्ट्रपति है किंग्स चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम है, मुद्रा है क्रोना और राष्ट्रपति है कोई नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक। फिर दक्षिणी उत्तरी कोरिया जान लीजिए। क्यूबा का राजधानी है हवाना, मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति है मिगुएल डियाज कैनेल। कौन है? मिगुएल डियाज कैनेल। उरुग्वे का राजधानी है अंसियान है और मुद्रा है गुआरानी और राष्ट्रपति है सेंटियागो पेना। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, मुद्रा रियल है और राष्ट्रपति है लूला डा सिल्वा। फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है कीना और राष्ट्रपति है जेम्स मारेप। फिजी की राजधानी सुबा है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री है जेम्स मारेप और फिजी के प्रधानमंत्री है सितिविनी राबुका। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री है एंथनी एल्विस। न्यूजीलैंड की राजधानी वाशिंगटन है, मुद्रा डॉलर है और प्रधानमंत्री है क्रिस हिपकिंस। अब आगे है अफ्रीका जैसे कि गेबोन की राजधानी है लिब्रविल्ले
बिल्ले, लिबर बिल्ले, और मुद्रा है फ्रैंक, और प्रधानमंत्री एलन क्लाउड बिली बायनेच। कौन है? एलन क्लाउड बिली बायनेच। केन्या का राजधानी है नैरोबी, मुद्रा है शिलिंग, ठीक, और प्रधानमंत्री है विलियम रूटो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जीएस में जान लेते हैं। कहता है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? जानबे करते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। आगे न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में, ठीक। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है? एसिटिक एसिड। रबर का बल्कनीकरण डैश में डालते हुए किया जाता है? सल्फर में। बिजली के स्टोव के तंतुओं को डैश बनाया जाता है? नाइक्रोम से। कौन सा विटामिन रक्त के जमाव को उपयोगी होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। आगे तारपीन का तेल चीर नंबर वृक्ष से मिलता है। फूलगोभी का खाने योग्य लायक हिस्सा क्या है? फल है, फूल है। क्या है? फूल है, टमाटर फल है। कहता है कि कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आगे उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसकी पृथ्वी एक उपग्रह है? मिल्की वे, हमारी गंगा की मंदाकिनी मिल्की वे। आगे है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर जहाँ की हड्डी है, इसको हम उर्बिका भी बोलते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में काम करता है? संक्रमण सुरक्षा प्रदान करता है। सौर ऊर्जा के डैश के कारण उत्पन्न होती है? सनलाइन के कारण। विद्युत क्षेत्र में AC DC का तात्पर्य अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। आगे फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, प्रकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक, और तारे टिमटिमाते हैं बर्तन के कारण। आगे है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? कुल आंतरिक परावर्तन पर। और आगे है अबर सारणी में कौन सा पहला तत्व है? हाइड्रोजन। लौह अयस्क किसमें जिसमें 27% होता है? हेमाटाइट। हेमाटाइट सूत्र Fe2O3। वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या? बैरोमीटर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कहता है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा? सूर्य। मरकरी थर्मामीटर का उपयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने किया जाता है? 100 डिग्री से। और आगे कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तंतु कांच का। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। IT का विस्तार रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दाद एक डैश संबंधी रोग है? कवक संबंधी रोग है। कांच है एक अतिशिथित द्रव। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम फास्फेट। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? चारकोल है। न्यूट्रॉन जैसे एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश होता है, इसकी खोज की थी चैडविक ने, कब? 1932 में। आगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। विटामिन 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होना चाहिए। अब आगे है रेबोफ्लोविन 2 होता है 12। अब आगे है कि एक फ्रिज में शीतलक है फ्रियोन, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरोक्सिन होता है, थायरोक्सिन का विटामिन जो नींबू और संतरे के खट्टे करता है वह है आपका एसिटिक एसिड यानी कि विटामिन C। अब आगे है एक ग्रीन बिस्टरल का रासायनिक फार्मूला क्या है? FeSO4 7H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। एक मोटे नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? काला। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। सबसे अधिक ध्रुव पर होगा। कहता है कि एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। कहता है कि फिलोलॉजी भाषाओं के अध्ययन। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह खोज किया था? लैंडस्टीनर ने। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन। कहता है हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या धान उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। अनैच्छिक मांसपेशी किनके द्वारा नियंत्रित होता है? रीढ़ की हड्डियों द्वारा। कहता है कि नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? नाइट्रेट कहते हैं। पानी में हवाई बुलबुला किस वजह से चमकते हैं? कुलांतरिक परावर्तन। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु 273 केल्विन। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः
एक एक जीरो के रूप में रहता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की तत्व कौन सी है? हाइड्रोजन। शनिवार एक अयस्क है पराग। पेट्रोल में टेट्राइथाइल लीड क्यों मिलाया जाता है? कथा की एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। पेड़ से क्या निकालने के कारण रात में पेड़ जो है नीचे नहीं सोना चाहिए, उचित नहीं होता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे है इकोनॉमिक्स। मुद्रा संस्फीति क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर के मुद्रा और शाख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति पर अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रा स्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक जैसी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, कीमतों की मात्रा में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होती है। संस्फीति जानबूझकर के नियंत्रणात्मक रूप में बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। अब आगे मुद्रा अपस्फीति। कहता है कि मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे क्रियाएं, नीतियां व उपाय किए जाते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किया जाता है। अब आगे मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संकुचन में तुलना क्या है? मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत दर को समान अवस्था में लाने के लिए की जाती है। कहता है कि मुद्रा अपस्फीति नियोजन रूप से एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकोचन जो है स्वयं उत्पन्न होती है। अब आगे है मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकोचन से देश को हानि होती है। मुद्रा संकोचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक है तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। गतिहीन स्थिति या निस्पंदन स्थिति। कहते हैं कि यह उस स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में तो एक ओर कीमत बढ़ती है तथा दूसरी ओर जो है आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर के अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्थिति एक साथ मौजूद रहते हैं। निस्पंद स्थिति में मुद्रास्फीति महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जो है जड़ता साथ साथ विद्यमान रहता है। सैमुअल्सन के शब्दों में निस्पंद स्थिति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तु के मूल्य तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। अब आ गया निस्पंद स्थिति। कहता है कि निस्पंद स्थिति उत्पन्न होने के कारण निम्न है: मुद्रा की मात्रा में तेजी में वृद्धि, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि, अप्राकृतिक प्रकोप, विदेशी व्यापार में घाटा, उत्पादन लागत में वृद्धि, लंबे समय तक मुद्रास्फीति की स्थिति का बना रहना। लॉरेंज बुक क्या है? कहता है कि आय के लॉरेंज बुक जो था, लॉरेंज वक्र क्या है? लॉरेंज वक्र है आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करती है। गिनी गुणांक क्या है? आय या स्तंभ के वितरण में व्याप्त असमानता की संख्या की माप को गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता भी उतनी अधिक होगी। ये कुजनेटस वक्र क्या है? साइमन कुजनेटस के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है तथा बाद में आय की वृद्धि के साथ साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध में वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होती है। इस वक्र को ही हम कुजनेटस वक्र कहते हैं। अब आगे है आपका बायोलॉजी है कि संघ स्केलमिलथिज या निमेटोडा। कहता है कि इन्हें साधारणतः गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म कहते हैं, कि नेमाटोस यानी कि थ्रेडेड हेलमिन्थिज बराबर वर्म, अर्थात इन्हें सूत्र कृमि भी कहते हैं। इस संघ के अंतर्गत लगभग 12,000 जातियाँ ज्ञात हैं। इस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं का प्रमुख लक्षण है: पहला, इस संघ के जंतु जलीय, स्थलीय व परजीवी सभी हो सकते हैं। जलीय स्थलीय परजीवी कौन? हेल्थमीज का, निमेटोडा का। इस संघ के जंतु का शरीर अखंडित, लंबे पतले धागे जैसी बेलनाकार होती है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं।
इनके शरीर पर कड़ा उच्च चर्म होता है। ठीक, इनका शरीर अखंडित तथा द्विपार्श्विक सम्मिलित होता है। इसमें एपिडर्मिस यानी कि त्वचा के बीच नीचे अनुदैर्ध्य मांसपेशियां होती है। इसमें कृत्रिम देहगुहा होती है। इनमें आहार नाल विकसित तथा मुख द्वार एवं गुर्दा भी उपस्थित होता है। कुछ किसमें, स्केलमिंथिज या नेमिटोडा में। ठीक, अब कहता है कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र, एक अग्र तंत्रिका वलय एवं 6 अनुदैर्ध्य तंत्रिकाएं रज्जु होती है। ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जनन अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। ये अधिकांश परजीवी होते हैं तथा अपने पोषकों में रोग उत्पन्न करता है। अब उदाहरण के लिए ट्राइकिनेला एस्केरिस, एंकाइलोस्टोमा, ब्यूचेरिया आदि। अब आगे की ट्राइकिनेला मनुष्य, सूअर आदि स्तनपायी जंतुओं की आंत में पाया जाता है। कौन, ट्राइकिनेला। एवं ट्राइकिनोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। एस्केरिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है एस्केरिस, तथा एस्केरिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। बुचेरिया द्वारा मनुष्य में फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अब आगे संघ एनेलिडा के बारे में जानेंगे। एनेलिडा शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लेमार्क द्वारा किया गया था। इस संघ के अंतर्गत खंडयुक्त जंतु रखे गए हैं। एनेलिडा 2 ग्रीक शब्द यानी कि एनिलियस यानी कि रिंग और ईडियस मतलब फ्रोम से मिलकर बना है। इस संघ के अंतर्गत लगभग 10,000 जातियाँ ज्ञात हैं। इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण हैं। इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। प्रत्येक खंड वलय जैसे होने के कारण एनेलिडा कहा जाता है। प्राणियों के विकास क्रम में वास्तविक देहगुहा का उदय सर्वप्रथम इन जंतुओं में ही हुआ है। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। ये द्विपार्श्विक सममित तथा शिलोमुक्त होते हैं। इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। ठीक, इनके शरीर भित्ति में कई परतों होती है। बाहर से भीतर की ओर इनके नाम हैं उत्चर्म, बाह्य त्वचा, वृत्ताकार मांसपेशी आदि। अनुदैर्ध्य मांसपेशियां तथा भित्ति लग्न अधिच्छद। इसमें उच्चर्म बहुत पतला होता है। अब आगे है विविध में है कलिंग पुरस्कार 1952 इसका प्रारंभ हुआ था। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दी जाती है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जवाहर नेहरू पुरस्कार यह विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु दिया जाता है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा 1965 से शुरू किया गया था। अब आगे प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र राशि। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तीनों विज्ञान यानी कि चिकित्सा, रसायन और भौतिक में, और शांति में और साहित्य में, और एक लास्ट है आपका अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कब से दिया, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1901 से। अर्थशास्त्र में सबसे पहले बार 1969 में दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से, 1917 से। कितना दिया जाता है, $10,000। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 से, 1,000 पाउंड। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से, 60,000 पाउंड। ठीक, अब आगे हैं ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1958 से। ठीक, भारत रत्न या कला, साहित्य, विज्ञान, विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक, दादा साहेब पुरस्कार जो होता है आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। संपूर्ण कमल और 10 लाख रुपया दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से, 11 लाख रुपया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये सरकारी सेवा, जन सेवा, इसी को बोलते हैं भारत का नोबेल, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए 1958 से दिया जाता है, $50,000। और 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1901 से, 5 लाख रुपया। अतः कि वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपया दिया जाता है।
शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन संस्कृत और कला के क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो जो मास्टर होते हैं उसको, शिक्षक को, मतलब व्यास सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब आगे है कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है 5 लाख रुपया। भटनागर पुरस्कार भी वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से 2 लाख रुपया। धर्मंती पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में 1971 से। बॉरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार के लिए 1973 से। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आगे है गणतंत्र दिवस पुरस्कार, यानी गणतंत्र दिवस भारत रत्न। यह कला साहित्य विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। कब? 1954 से। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाती है। इस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर का सूर्य का चित्रित अंकित रहता है। एक वर्ष में अंकित 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है भारत रत्न। जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। कब? 1977 में। किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। कौन? भारत रत्न। अब आगे है, बस यहीं तक।